नाज़रीन में तस्वीर मेज़बान चौधरी सबर शराज इस टाइम नाजीवीर तहसील खन्ना मॉडर्न मकामों पर वज़ीर हुकूमत अमूर मंगला डैम जनाब चौधरी कासम जी साहब ने दफ्तर है एक नाज़रीन चौधरी गुलफराज सैन जो कौंसलर इंग्लैंड ने उन्होंने इस्तेमाल कर किसी तादाद बंदे था इस टाइम मौजूद हाँ चरमैन चौधरी फजल सैन रुपयाल कुर्सी कमेटी चिकसवाड़ी चरमैन चौधरी एम सैन रुपयाल किसी तादाद शिरकत की है बाकी नाज़रीन तक किसी तादाद बंदे आए बार जनाब हुकूमत अमूर मंगला डैम जनाब चौधरी कासिम जी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म साहब ने बेटे उन्होंने दफ्तर है माशाल्लाह उसका बड़ा खूबसूरत व्यू है कसी तादाद भी बंदे वेलकम करने हुए हैं इंशाल्लाह सब वाले
We are proud of you. Chico, say something. MashaAllah, MashaAllah. How are you looking, Tico? How are you, Chico? Consular Mahmoudabad University. Laz's nephew. Hyderabad is the consul of the Dam Sabha. He is our consular and worker seat. Saddam. Adi Sabha. Adi Sabha. District Council has is from Birmingham as well. Some sort of British is other council. Chairman. In no party, not separate party, name बढ़िया लगा है ना. ये पेड़ फूल का chairman. मैं municipal tax वाली. Yes, thank you. Chairman of from Balwa. Assistant education officer now. राजा साहब ने अपना Chaudhry Ashok sir from Khanabad, brother-in-law of Chacha Khalid. Yes, other than Sulaki मास्टर का मास्टर एक क्लास फेलो मारे आणि सदर प्राणी से पीछे नसने से ना लोग दो दिन की पार्टी में भी होता इधर ही Thank you. Yeah. नाज़रीन इस टाइम में मौजूद हाँ साबिक़ उम्मीदवार कानून साज असम्बली जनाब अजीम बख्श चौधरी साहब और जनाब कौंसल साहब ना सवाल करता है और चौधरी गुलफराज साहब
क्या दोस्त सारी आपको मुलाकात भी हुई थी, मैं भी बड़ी कोशिश की है पूरा दिया नहीं मुझे लास्ट टाइम पर जिला सुना या था उस टाइम मैं बिल्कुल वापसी ने प्लान था असा क्या दोस्त आप सारे जड़े सोचे सा कि कुछ 2-4 दिन बाद जो ना एक बाज़ाब्ता तौर पर उसे दावत दे सब सारे संगी साथी बुला सा आज सोचा कि इस रात रसों निकली जो इस तरह मुनासिब नहीं साढ़े ठीक है चलो क्या प्रोग्राम है कितने से ना ठीक है वाइस चेयरमैन जनाब लाला अब्दुल रज़ाक साहब चौधरी साहब
आपका यूट्यूब चैनल है और सारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन लैसल इंसान इल्ला मा सआ। मैं इसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुबह, मैं इसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुबह। ज़मीन कोन से उगता है जो ज़मीनो ज़मन, इसी के दस्ते करम से जहां में बढ़ता है, इसी के दस्ते करम से जहां में बढ़ता है। तमाम सुबह का सोना, तमाम रात का दहन, इसी के वास्ते महशर असीर अमीर ज़हूर, इसी के हुक्म से दुनिया, इसी के हुक्म से दुनिया नमोगी ले में मगर। अजब सही है कि उससे सवाल करके सदा, अजब सही है कि उससे सवाल करके सदा। न हाथ शल हुए मेरे, न है ज़बां में थकन। मुअज़्ज़ज़ीन, शुरकाए महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कष्टे वैरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कष्टे वैरा से। जरा ना हो तो ये मट्टी बड़ी इज्जत से आसासी। आज हमारी ज़िंदगी के अजीम सबूत इज्जत से महाब मेरे बड़े भाई जनाब चौधरी गुलफराज हुसैन साहब, बानी अल फलाह सोसाइटी रिसर्च कलाम, जिन्होंने अल फलाह सोसाइटी रिसर्च की बुनियाद रखी। इंसानियत के हक़ीक़त से जज्बे से सरशार होकर हर दम हर लहज़ा इंसानियत की खिदमत में कमर बस्ता रही है। अल्लाह ताला की करम नवाज़ी, वालिदैन की दुआओं और लोगों की दुआओं के वसीला से अल्लाह ताला ने आज को उनको अजीम मर्तबा से नवाजा। आप मेर कैथोलिक कौंसिल मुंतखब होकर वतन अजीज लौटे। मैं जनाब मेर कैथोलिक कौंसिल जनाब गुलफराज हुसैन साहब को वतन अजीज आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और तमाम शुरकाए महफिल को भी इस महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं जनाब गुलफराज साहब के हमरा तशरीफ लाए हुए हुसैन जमाती साहब, मौसम हुसैन साहब और दीगर जो उनके साथ शुरका तशरीफ लाए हैं, कबीर रजा साहब, इब्राहिम साहब, उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ और उनका भी इस महफिल में तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं जनाब जुल्फ़िकार अहमद राजा साहब और शेरबाज साहब और जनाब वज़ीर हुकूमत कासिम मजीद साहब को भी इस महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ। अहबाब ज़िलकार वक़्त मुख्तसर है, इसलिए मैं बिला तमहीद महफिल के आगाज़ की तरफ आया चाहता हूँ। महफिल के आगाज़ से पहले, तकरीर के आगाज़ से पहले मैं जनाब चौधरी फजल हुसैन साहब से बदतमीज़ हूँ कि उसके लिए जनाब चौधरी फजल हुसैन साहब तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने के लिए
दावत देता हूँ रिहान बशारत मुकर्रम कश्मीर मॉडल हाई स्कूल को कि वो स्टेज पे आए और तिलावत कलाम पाक से तकरीब का बाकायदा आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका इन्नहु काना तव्वाबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये थे रिहान बशारत जो तिलावत कलाम पाक से दिलों को गरमा रहे थे। आइए तस्कीर जानदार की बातें करें, आइए तस्कीर जानदार की बातें करें, हिजर के शाम सैयदुल अबरार की बातें करें। बुलबुलें करती रहे गुल की चमन की गुफ्तगू, बुलबुलें करती रहे गुल की चमन की गुफ्तगू। आओ हम अपने आका के लबो रुखसार की बातें करें। अब मैं नादर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करने के लिए दावत देता हूँ गुलफाम हसन मुतअल्लिम कश्मीर मॉडल हाई स्कूल से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या रहमत लिल आलमीन। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। नाम शाहने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाहने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे ना जाना हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे ना जाना हो। इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।
हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई नई शौक है और नई तमन्ना, मैं आपका इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की इस बज़म के मेहमान ख़ुसूसी मेयर ऑफ इटली बरतानिया जनाब चौधरी गुलफराज हुसैन साहब, जनाब चौधरी कासिम मजीद वज़ीर हुकूमत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर, साबिक़ मेयर लीड्स बरतानिया मेरे भाई जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, चौधरी गुलफराज हुसैन साहब के साथ आने वाले वफद में कौंसलर चौधरी मोहम्मद इब्राहिम साहब जो कैथली से कौंसलर हैं, चौधरी असद हुसैन जमाती एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कौंसलर है कैथली से, चौधरी मोहसिन हुसैन जमाती, चौधरी कबीर रजा एजुकेशन एडमिशन ऑफिसर एयरपोर्ट से। मैं चूँकि स्टेज मेरे वाले किया गया, अक्सर ये कहते हैं कि ये स्टेज पर आकर अपनी ज़्यादा बातें करता है, पर जो बात करना होती है वो उसका आधार भी करना जरूरी है। स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब मेरे नहायत मोहतरम भाई, जो सच्ची बात है दिलों पर कुरानी करने वाले हैं, मेरे बराह जनाब राजा जुल्फ़िकार अहमद खान साहब, मेरे कलम तबीरा से और शोबा का एक बड़ा नाम, चीफ एडिटर रोज़नामा अदालत जनाब चौधरी शेरबाज एडवोकेट साहब, कौंसलर वोस्टर शायद जनाब चौधरी अफ्ताब साहब, चेयरमैन यूनियन कौंसिल फरीदपुर जनाब चौधरी सरार खालिद साहब, नहायत मोहतरम भाई जनाब चौधरी नईम हुसैन फयाज साहब, चौधरी सुफियान अयूब साहब, कायदे मुख्तार चौधरी मोहम्मद सजावत साहब, बाबा मोहम्मद शरीफ साहब, फिलहाल में तमाम दोस्तों को दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात किया कि हमारे नहायत मोहतरम हमारे भाई जनाब सईद जुल्फ़िकार साहब साबिक़ के द्वार सब्जी इस वजह में तशरीफ आए, हमारी खुशी में शामिल हुए। आप में से सब इस बात को बाखूबी जानते भी हैं कि नंबरदार खानदान जो बदौर से जिसका तल्लुक है, ये शराफत का मामला है। आज खंडा मोड़ के मकाम पर जब दानो बाप बेटे चौधरी मोहम्मद शफी साहब नंबरदार साहब, जो मेरे मोहतरम भाई आज के तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चौधरी गुलफराज हुसैन साहब के वालिद मोहतरम है, जब दोनों बाप बेटा गले में दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं इस अंदाज में आपके पूरे ख़ानदान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको ये खुशियाँ नसीब करे। बरतानिया के अंदर ये नहीं होता कि किसी को पैसे दिए, किसी की सिफारिश कराई, आप थोड़ा सा पर्चा बदल गया, बहरहाल ये यकीनी तौर पर अपनी मेहनत पर से मुकाम पर पहुँचे। मैं आपको दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ
और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वक्त का ख्याल रखना आपका काम है। सबसे पहले मेरे मुकर्रर है, मैं चूँकि उस महफिल को मुकम्मल नहीं समझा जिसमें बाबा मोहम्मद शरीफ साहब आए, पंजाबी में बात ना करे जनाब बाबा मोहम्मद शरीफ साहब। तो अब करते हैं जनाब मेरे साबिक नाग मेरे बरतानिया से मेरा 10 मरतबा से 10 से ज़्यादा मरतबा ये वहाँ से कौंसलर मुंतखब हो चुके हैं। अब भी लीड बरतानिया लीड ज़िले में से ये कौंसलर है और मैं समझता हूँ कि जब से ये जिन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया है चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब और मोहम्मद रफीक साहब आज तक कोई इलेक्शन नहीं आए। मैं जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब से गुजारिश करूँगा सबसे पहले मैं अपने मेहमान ख़ुसूसी जनाब मेयर ऑफ कीथली, मेरे प्यारे भाई, मेरे कलीग, मेरे पीर भाई माशाल्लाह और हम ख्याल और दुख सुख के साथी जनाब लॉर्ड मेयर चौधरी गुलफराज हुसैन साहब को मैं अपने अपने हल्के में अपने जाए पैदाश में इनको वेलकम कहता हूँ। और ये आज का दिन हमारे लिए हम सब के लिए बाइस है, बहुत ही खुशी है इनको वेलकम। और फिर इनकी टीम जो है इनके साथ जनाब काउंसलर मोहसिन हुसैन जो कीथले के काउंसलर हैं, गुलफराज साहब के दाएं पाँव हैं, और मेरे प्यारे दोस्त जनाब हाजी आबिद हुसैन मरहूम फॉर्मर साबका लॉर्ड मेयर ऑफ कीथले के सपूत और बेटे हैं। और इनका मैं शुक्रिया और वेलकम, इनको भी खुश आमदीद कहता हूँ, इनके भाई को भी। और यकीन माने कि इतनी इज्जत देते हैं कि मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ कि मैं इनके बाप का दोस्त था और ये मुझे इतनी इज्जत देते हैं। तो मैं इनका मशकूर हूँ कि हमारे इलाके में आए, हमारा गांव भी देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इनके साथ काउंसलर इब्राहिम साहब, इनकी टीम, पूरी टीम को मैं खुशामदीद कहता हूँ। क्योंकि वक्त का तकाजा है, मैं पहला मुकर्रर हूँ तो मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर बातें करूँ। तकरीरें तो बहुत करते रहते हैं, मौके भी मिलेंगे, लेकिन आज चूँकि हमारे जो खास मेहमान हैं उनकी बातें सुनिए। तो सबसे पहले मैं हमारे इस इलाका के MLA मिनिस्टर आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर चौधरी कासिम मजीद को वेलकम करता हूँ, स्टेज पर बैठे हैं। और इनके साथ जितने भी हैं साइंसदान साहब सबका उम्मीदवार, और दिल को चाहता है शायद मेरे बड़े भाई हाजी फजल सैन साहब वो मेरे तारीखी कलमे याद करें, क्योंकि अंसर गजाली साहब भी उस वक्त मौजूद थे। तारीख आज फिर 17 साल के बाद दोहराई जा रही है, जो मुझे आप लोगों ने उस वक्त खंडा मोड़ में इसी तरह इज्जत दी थी और मैं इसी तरह अपने वालिद से मिला था। बड़ा असीम वक्त है। तो जब हम रुपया लोटों में आए तो इतनी इज्जत मिली और मैं बड़ा यानी कि मशहूर और खुश हुआ। दिल चाहता था कि मैं, मेरे तारीखी लफ्ज़ थे कि मेरा दिल चाहता इतनी इज्जत मिली है कि मैं सबको स्टेज पर बिठा दूं और खुद हाजी फजल हुसैन साहब के साथ बैठूं। ये मेरे वो लफ्ज़ शायद हाजी साहब को याद है या अंसर गजाली साहब ने लिखे होंगे। तो हमारी जो हम वहाँ मेहनत करते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं वहाँ क्योंकि देखो कारोबार बिजनेस हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो सब छोड़कर, क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स जो है स्पेशली काउंसलर लेवल वो एक पैशन होता है कम्युनिटी के लिए काम करने का, तनख्वाह का मसला नहीं है वहाँ। तो हम सब छोड़कर अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, हमारी कम्युनिटी को सर्व करते हैं। वहाँ अभी वो जो लेबर पार्टी और जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, वो तो अमेरिका और कई मुल्कों का मसला है। लेकिन हमारी कौन जज्बात में आकर पार्टी को छोड़ दें। अरे भाई, हम पार्टी को छोड़ दें या वहाँ सियासत में हिस्सा ना लें तो घर बैठ जाए, अपनी कौम की कैसे नुमाइंदगी करेंगे? वहाँ हमारे मुसलमान
इतने हल्के में रहते हैं, तीसरे में इतने हमारे मुसलमान भाई बुजुर्ग रहते हैं, उनके मसाइल होते हैं, लीज में इसी तरह। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही जरूरी है। और मैं जो कि इस सफर से गुजरा हूँ, मैं सलाम करता हूँ जनाब भाई गुलफराज साहब को, इनकी टीम को, काउंसिलर मोहसिन हुसैन, काउंसिलर इब्राहिम, जो आप एक साथ एज अ टीम मिलजुल कर आपकी कम्युनिटी को सर्व करते हैं। आखिरी बात मैं करता हूँ, बातें तो बहुत करने वाली हैं। अल फलाह सोसाइटी के बानी में से ये वो फर्द वाहिद है जिन्होंने उस वक्त से इसकी सपोर्ट की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा अदारा है और हमारे गरीब अवाम की खिदमत कर रहा है। तो ये भी एक आपका अचीवमेंट है और बेशुमार अचीवमेंट है। मैं सब के नाम नहीं ले सका, माजरत चाहता हूँ, वक्त का तकाज़ा है, मैं सब लोगों को मौका देना चाहता हूँ। इतना कहता हूँ कि मेरे वो मेमोरी रिपीट हो रही है, वो खुशी का वक्त जो मसरत मेरे वालिदैन मौजूद नहीं है, उनको जो खुशी थी, हमारे इलाके को खुशी थी, तो बड़ा स्पेशल मोमेंट है। बहुत ही ये घड़ियाँ जो है तारीखी होती हैं कि यहाँ का एक छोटे से गांव का बच्चा जाकर वहाँ अपना लोहा जमाता है, ये काबिल फख्र है। हम आपको सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। बहुत शुक्रिया। अहले चकसवारी को दिल की इत्तेफाक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अल्लाह के फजल व करम के साथ आपका बेटा, आपका भाई एक एजाज के साथ जो है वो यहाँ पे तशरीफ लाए। मैं स्टेज पे बैठे हुए तमाम उलमाए किराम, खुसूसन मेरे भाई चौधरी गुलफराज हुसैन साहब जिन्होंने अनथक मेहनत की और कैफियत से मेरे मुतफिक हुए, स्टेज पे बैठे हुए जनाब मिनिस्टर कासिम मजीद साहब, साइंस रफ्तार साहब और हमारे भाई राजा जुल्फकार एडवोकेट साहब, इंग्लैंड से हमारे दोस्त आए हुए काउंसलर इब्राहिम साहब, काउंसलर हसन हुसैन साहब, काउंसलर मोहसिन साहब और दीगर जो अहबाब हमारे इंग्लैंड से आए हैं, उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। सदर महफिल चौधरी फजल हुसैन साहब, आप तमाम अहबाब का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोई लंबी बात नहीं करूँगा। अंसर गजाली साहब एक बहुत अच्छे मुकर्रर और माशाल्लाह हमेशा से इन्होंने स्टेज बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। चूँकि ये महफिल काफ़ी लेट भी हुई और आप काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं, मैं सिर्फ दो बातें कोशिश गुजार करूँगा। एक तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा फजल और बड़ा करम है कश्मीर की धरती पे कि यहाँ से और खुसूसन जिला मीरपुर पे, डिवीजन मीरपुर पे, कि हमारे जो नौजवान वहाँ पे गए, उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे तारकीन वतन बनकर जो है मुल्क की माशी हालत पे बड़ा अहम किरदार अदा किया, वहाँ पे उन्होंने जो सियासत में अपने जो है वो झंडे गाड़े हैं, ये खराज तहसील के लायक है। मसला कश्मीर के हवाले से लेके मसला फ़लस्तीन तक जो आप लोग वहाँ पे बैठ के किरदार अदा करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हम आपके जो है वो एहसानमंद हैं। यहाँ पे मेरे लिए दोहरी खुशी का मकाम है कि चौधरी गुलफराज हुसैन साहब, मैं अदालत ग्रुप ऑफ मीडिया को रन कर रहा हूँ, तो चौधरी गुलफराज हुसैन साहब यूके में दीगर मसरूफियात के अलावा बहुत अच्छे जो है वो जर्नलिस्ट हैं। तो आज से काफ़ी अर्सा पहले जब इन्होंने अदालत ग्रुप को ज्वाइन किया मेरे साथ, तो मुझे ये फील हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट किस्म के जर्नलिस्ट थे, एक अच्छे ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने जो वहाँ पे कम्युनिटी की दीगर खिदमात सर अंजाम दी, वहाँ पे मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जो है वो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। और ये मेरे लिए इससे भी बड़े एजाज़ की बात है कि ये हमारे यूके यूरोप के ब्यूरो चीफ हैं अदालत न्यूज़ के, और हमारे साथ रह के इन्होंने काम भी किया और इस दौरान सियासत में रह के इन्होंने जो स्टेप वाइज जो है वो तरक्की की और आज मेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको जो है वो दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। इल्म के शोबे से इंसान तल्लुक़ है, क्योंकि इनसे निहायत अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर शय का तू खालिक आलम तमाम तेरा, हर शय का तू खालिक आलम तमाम तेरा, हाजत रवा है सबका अल्लाह है नाम तेरा। और अर्शे बड़ी पे तू है और दिल में है क़याम तेरा, वो भी मकाम तेरा, ये भी मकाम तेरा। और सब पढ़ रहे हैं तेरे वस्ते रुबूबियत से,
सब पढ़ रहे हैं तेरे बस्ते रबूबियत से, दरियाए फैज़ जारी है सुबह हो शाम तेरा। मेरा हबीब क्या वो, मेरा नसीब क्या वो, जिस राते मोहम्मद पे उतरा कलाम तेरा। शाहजहां हो कोई या फखरे नवा हो, वो भी कलाम तेरा, ये भी कलाम तेरा। काबिल एहतराम मेहमान खुसूसी वज़ीर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब ऑनरेबल चौधरी कासिम मजीद साहब, और आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सीटिंग मेयर ऑफ कीतले और साबिक़ डिप्टी मेयर ऑफ कीतले, मेरे दोस्त मेरे साथी जनाब चौधरी गुलफराज हुसैन साहब, और सीटिंग डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और हाजी अहमद जमाती साबिक़ लॉर्ड मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड के साहबजादे जनाब मुमताज़ कानूनदान जनाब मोहसिन हुसैन जमाती साहब, और उनके साथ उनके भाई ट्विंटन को जो है इमिग्रेशन विभाग के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब हसन जमाती साहब, और मेरे साथी जनाब काउंसलर मोहम्मद इब्राहिम साहब। आज की महफिल की सदारत जनाब फजल साहब रुपयाल साहब, और स्टेज पे जितने भी मेहमान गिरामी और लीड के जो है मैं कहता हूँ फर्स्ट एशियन जो है ये लॉर्ड मेयर फ्रॉम लीड जनाब हाजी इकबाल साहब, और बाकी जितने भी यहाँ स्टेज पर जलवा फरोज मेहमान हैं और पंडाल में बैठे हुए आज़िम किराम, मुझे वक्त का पूरा एहसास है। आज जो है जिस लिहाज से आपने हमारा इस्तकबाल किया, असल में जो स्टोरी ये है कि मैं जनाब हाजी अहमद जमाती मरहूम मगफूर, मैं उनका जो है 20 साल तक स्टेज सेक्रेटरी रहा, और मेरा मुख्तसर तारुफ ये है कि मेरा ताल्लुक कोटला कश्मीर से है, और मैं जो है ब्रैडफोर्ड में एडमिशन एंड अटेंडेंस एंड वेलफेयर एजुकेशन ऑफिसर हूँ। लिहाजा जिस जमाने में मैं गया उस जमाने में हाजी अहमद जमाती मरहूम मगफूर, उन्होंने मुझे कहा था कि मास्टर जी एक बात करनी है, मुल्क पाकिस्तान छोड़ा और बरतानिया आए, वहाँ हमने फसलों को बचाना था, यहाँ हमने नस्लों को बचाना है। इस पे आपका लिया गया पूरे जमाती खानदान के लिए, जमाती खानदान के साथ मेरा बड़ा ताल्लुक है। और जनाब चौधरी गुलफराज हुसैन साहब 15 से 20 साल जो है मेरे दोस्त भी हैं, मेरा जो हर रोज हर हफ्ता इनके साथ स्कूल के बाद जो है टेलीफोन पे टाइम इनके साथ गुजरता है, लेकिन मेरे अंदर एक वफादारी है कि बर्तन लोहे में कभी टूटने नहीं, बर्तन लोहे में कभी टूटने नहीं, माली कदे भी अपने बाग को टूटने नहीं, और टूट जाते हैं कई बारी खून देखा से रिश्ते, रिश्ते यारियां कभी भी टूटने नहीं, हमारा वो रिश्ता है। लिहाजा मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब हाजी करीम मोहम्मद शफी साहब को कि जनाब गुलफराज हुसैन साहब ने बरतानिया में जनाब हाजी अहमद जमाती साहब उनका साथ हर दफा उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े रहे, लेकिन एक वक्त आया कि जनाब हाजी अहमद जमाती साहब कहा करते थे, हाजी इकबाल साहब वो कहा करते थे, इंग्लिश कोटेशन में कहा करते थे कि इफ यू फील दैट यू आर लूजिंग एवरीथिंग, आपको एहसास हो रहा है कि हर चीज आपके हाथ से निकल रही है, लेकिन रिमेंबर ट्रीज लूज लीव्स एवरी ईयर, दरख्त के पत्ते मौसम खिताब में गिरते हैं, लेकिन क्या उम्मीद होती है, दे स्टिल स्टैंड टॉल एंड वेट फॉर द बेटर डेज टू कम, अच्छे दिनों के आने का इंतजार करते हैं। लिहाजा 15-20 साल पहले का साथ आज जनाब आपकी शान आपके इलाके की आन जनाब चौधरी गुलफराज हुसैन साहब यहाँ जलवाए फरोज है, और कीतने में जो है ये मेयर के सीट से बैठे हैं, और तमाम तर क्रेडिट हाजी अहमद जमाती मरहूम मगफूर को जाता है। बेशक आज वो इस महफिल में नहीं है, लेकिन वो के साथियों के साथी हाजी अहमद जमाती बेशक जगह खाली नजर आ रही है हमारे उस साथी की, मगर आज इस महफिल से खुशबू आ रही है हाजी अहमद हुसैन जमाती की। और एक और बात मैं ऐड करना चलूं कि जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब कासिम मजीद साहब, इनके वालिद गिरामी मरहूम मगफूर जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, फॉर्मर
फार्मर जो है वो फार्मर जो है ये अपना मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जब वो बरतानिया में गए एज ए प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त जो है माशाल्लाह चौधरी साहब मैंने उनके प्रोग्राम की कीर्तने में जो है मैंने आपने की थी रकाबत और आज मुझे याद है कि चौधरी साहब को सेहत दे और अल्लाह ताला जो है ये एक ऐसा खानदान है सेहत का दामन खानदान कि ये जो है हर बंदे का ख्याल रखते हैं और जनाब चौधरी कासिम अजीज साहब जिस लिहाज से आप कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं और कम्युनिटी की खिदमत के लिहाज से आपको जो है हमेशा कदर और मंजूर की निगाह से देखा जाता है माशाअल्लाह। और मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ आप जवाती साहब ने जो टीम तैयार की है वो पूरी डेडिकेटेड टीम यहाँ है, यहाँ मौजूद है। और जनाब मैं ये कहूँगा अगर आपका जो है इरादा आपको अपने आप पर खुद भरोसा है, अगर आपको अपने पर खुद भरोसा है तो फिर खुदा साथ है, अगर अपनों पे भरोसा है तो दवा साथ है। और वक्त रहे ना रहे हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त, वक्त रहे ना रहे मगर ये दोस्त कबीर रजा आपके साथ है। मैं इन्हीं अल्फाज खत्म करता हूँ। बस मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ चौधरी मोहम्मद इब्राहिम साहब, काउंसलर है बरतानिया के अथले से, और आपकी बहुत ही बेबाना तौर पर मोहतरम भाई गुलफराज साहब ने बड़ी तारीफ की है। आज देखते हैं आप अपनी छुट्टी कैसे चलाते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। सदर तकरीर साहब, वज़ीर हुकूमत former Lord Mayor of Bradford of Leeds, Councillor Mohammed Iqbal साहब, दीगर स्टेज पर तशरीफ फरमा और मौजूद सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि आज मैं अपने इलाके में पहली बार यूके डेलीगेशन के साथ आया हूँ और मैं आप सबको चौधरी गुलजार साहब के मेयर बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनकी कामयाबी पूरी पुलिसवाली की कामयाबी है। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये हमारी एक टीम है जो हम हमेशा मिल के काम करती है और हमें चाहिए कि हम अपनी नौजवान नस्ल को ये यूनिटी का दर्स दें। आप लोगों के सामने जिंदा मिसाल हमारे काबिल मैयर ऑफ लीची काउंसिलर गुलजार हुसैन साहब जिनका तल्लुक इसी इलाके में है। इन्होंने मिलकर ज़ेर सरपरस्ती हाजी आबिद हुसैन जवाती, फॉर्मर लॉर्ड मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड, जिनकी आज बड़ी कमी महसूस हो रही है, ने एक टीम बनाई थी। उनके बाद इस टीम को मेयर साहब और डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर मौजूद साहब और हमने हमेशा आपस में इत्तेफाक के साथ काम किया और एक प्लेटफॉर्म पर इस चीज को जारी रखा। हमने हमेशा इत्तेफाक के साथ काम किया, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें हमेशा कामयाबियों से नवाजा। इत्तेफाक में बड़ी बरकत होती है। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप सब ने इतने खूबसूरत इस्तकबाल किया जो हमेशा याद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे हल्का से साबिक गुलजार असम्बली और दिल अजीज शख्सियत खुशगुफ्तार जनाब मोहतरम भाई सईद आपसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात में सदर महफल साहब, मेहमान खुसूसी मेरा कहले चौधरी गुलजार साहब, स्टेज पर बैठे हुए मेरे दोस्त सारूलाल मेरा लीड इकबाल साहब, स्टेज बैठे हुए कासिम अजीज साहब, चौधरी गुलजार साहब के साथ आए हुए मेरे दोस्त आप हुसैन जमाती साहब के फर्जंद
मौसम और असर साहब दोनों भाई हैं। ये इनके ताया मेरे दोस्त हैं हाजी असगर सनिया साहब चेयरमैन यूनिट खड़क से बैठे हुए इंतहाई मोहतरम काबिल एहतराम राजद पार्टी एडवोकेट साहब चौधरी शरबात मनीर एडवोकेट साहब चेयरमैन चकसवारी नहीं मुशर्रफ रुपयाल साहब चौधरी सजावत साहब जितने दोस्त बैठे सरदार साहब और कबीर साहब इब्राहिम साहब आप सबका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए अपने भाई चौधरी गुलफाज साहब के साथ। मैं सब दोस्तों को बल्कि एलियान पेटीकोट बगौर इसर से सब दोस्तों को आपका भाई आपका दोस्त आपका बेटा उसको अल्लाह ताला ने इस दूर से नवाजा है। तो जैसे जिक्र किया मेरे दोस्त किसी ने कि ये बानी अल्फा सोसाइटी भी है, ये वाकयातन ये सारी टीम जहाँ जहाँ जिस शहर में आबाद हैं वो सब लोग अपने तरीके से अपने जो जैसे जैसे जिसका जो हिस्सा बनता है अपनी कम्युनिटी का वो हमेशा ख्याल रखते हैं। तो जिस तरह मेरे दोस्त ने पहले भी जिक्र किया हमारे सीनियर बाबा शरीफ साहब बैठे साहब कि हम लोग बरतानिया में हमारे बहुत मेहनत मजदूरी के लिए गए, लेकिन इस जरखेज मिट्टी किसी दोस्त ने जब 7 MPA बरतानिया से मुंतखब हुए तो किसी लिखा मीरपुर डिवीजन के साथ MPA बने हैं। वो सिर्फ दो तीन तहसीलों बल्कि 4 तहसीलों के निकल सिर्फ जिला मीरपुर के। जैसे मैं ये कहने का हमारा मकसद है कि मेहनत मजदूरी तो हमने की है अपने फैमिली का, जो पाकिस्तान में हमारे अजीजों पर बसते उनकी भी खिदमत की है। इसी तरह आज बरतानिया में अगर जिला मीरपुर 3 MP मुंतखब हुए हैं तो मैं समझता हूँ अल्लाह का फजल और करम है कि हमारी जिला मीरपुर पे कश्मीर की धरती पे कि हमने उधर भी सियासत में भी हमारे लोगों जिस तरह चौधरी गुलफाज साहब मेरा फैसले बने ये यंग लॉर्ड जो है जितने कुछ हमारे MP हैं वो पहले कोशिश से मैं समझता हूँ ये जो जितने भी दोस्त हैं अल्लाह ताला मेरी जब मैं जुबान बात कर रहा हूँ तो अल्लाह बरकत डाले आप इंशाल्लाह फ्यूचर में हम जिंदा हुए जो लेकिन आप जरूर MP भी होंगे इंशाल्लाह। तो मैं बात लंबी थोड़ी सी हो गई है, मैं इजाजत भी चाहूंगा लेकिन दोबारा जितने कौंसल साहिबान जो बैठे चकसवारी से फरीदपुर से मैं साहब भी तशरीफ थे सब दोस्तों का नाम तो नहीं ले सका तो माजरत चाहूंगा। दोबारा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने आज जो गुलफाज साहब का इस्तेमाल किया तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, अल्लाह ताला खैर करे। जो गुलफाज साहब की शक्ल में जैसे इनके साथी हैं इब्राहिम साहब मोहसिन असद साहब इनकी शक्ल में अल्लाह ताला हमें और इसमें नवाजे और कामयाबी नवाजे मैं इसी विचार से थैंक यू। हमारे नहायत मोहतरम भाई यूट्यूबर जनाब चौधरी सबर शराज साहब, इकरार नियाज साहब और अब्दुल कादिर साहब आप भी यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे अगले मुकर्रर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैथलिक से चौधरी मोहसिन हुसैन जमाती साहब आपसे गुजारिश है कि एक बार तशरीफ लाएं और अपना नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर तकरीब इज्जत मआब चौधरी फजल हुसैन साहब रबियार, वजीर हुकूमत चौधरी कासिम मजीद साहब और मेरे प्यारे हर दिल अजीज शख्सियत फकर बगौर चौधरी मोहम्मद शफी साहब नंबरदार दीगर स्टेज पर तशरीफ फरमा और पंडाल में बैठे हुए जो हजरात अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने दिल की अथा गहराइयों से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज हमारे यूके की डेलीगेशन को इस प्यार के साथ वेलकम किया। आज जिस शख्सियत के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, जिस शख्सियत का ये डेलीगेशन है, डिस्टिंग्विश्ड एंड ऑनरेबल मेयर ऑफ कीकी चौधरी काउंसलर
गुलफराज हुसैन साहब, मेरे वालिद के दरीना साथी और मेरे प्यारे दोस्त, मेरे रहनुमा, जिन्होंने मेरा साथ मिलकर हमेशा केतली की आवाम की खिदमत की है। मैं इस मौके की मुनासबत से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ हमेशा मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। ये जो मेरा लास्ट इलेक्शन गुजरा है, हमारे डॉक्टर कबीर रजा साहब भी यहाँ मौजूद हैं, ये हमने मिलकर एक रकम की। चौधरी गुलफराज साहब ने पहले दिन से मेरे हौसले को बढ़ाना चाहा और एक ही लफ्ज कहा कि हमने अवाम की हमेशा खिदमत की है, इंशाल्लाह केतली की अवाम हमें मायूस नहीं करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह केतली की अवाम ने हमारा साथ देकर कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए आज फख्र की बात है कि जिस चीज पर मैं खड़ा हूँ, आज से 7 साल पहले मेरे वालिद ग्रामी हाजी आबिद हुसैन जमाती रहमतुल्लाह अलैह फॉर्मर लॉर्ड मेयर ऑफ ब्राफर्ड काउंसिल यहाँ इसी स्टेज पर तशरीफ लाए थे और इसी प्यार के साथ उनका भी इस्तकबाल किया गया था। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन 1-2 मिनट पर बात करना जरूरी समझता, क्योंकि आज हम मेयर साहब के लिए इकट्ठे हुए हैं। चौधरी गुलफराज साहब के एक मुखलिस साथी हैं, जिसके साथ ये चलते हैं, दिल से चलते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल है इनकी दोस्ती मेरे वालिद साहब के साथ। ये मेरे वालिद साहब के साथ हमेशा शोल्डर टू शोल्डर खड़े रहे और उसी तरह मेरे साथ भी हमेशा खड़े रहे। जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि ब्रिटानिया के जाने से पहले चौधरी गुलफराज साहब ने हमेशा अवाम की खिदमत की है, जो अल फलाह सोसाइटी के बानी जिसकी सूरत में आपके सामने है। इन्हीं खिदमात की बदौलत से अल्लाह ने इनको इज्जत से नवाजा और आज ये बासियत मेयर ऑफ केतली मौजूद है। मैं आज स्पेशली आप चकसवारी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये आपकी इज्जत है। आपकी दुआओं की वजह से आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त आज इस मुकाम पर है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान प्यार और मोहब्बत कायम रखे और अल्लाह ताला चौधरी गुलफराज साहब को मजीद कामयाबी नसीब फरमाए। आखिर में फिलिस्तीन और कश्मीर में जो जुल्म और सितम हो रहा है, मैं जरूरी समझता हूँ कि मैं ये इंक्लूड कर दूँ, क्योंकि हमने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर मौका मिला हमने इस इशू पर बात की है। बिलखुसूस मेरे भाई इमरान हुसैन MP, जिसने यूके के पार्लियामेंट में भी इस मसले को उजागर किया। बेशक हम यूके में पले बड़े हैं, मगर हमारे दिल अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ रखता है और इंशाल्लाह हमेशा कश्मीर की आवाज उठाते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। चौधरी गुलफराज हुसैन साहब और इनके खानदान के साथ इनका जो देरीना तल्लक, मैं समझता हूँ राजा जुल्फ़िकार अली खान साहब इनके फैमिली मेंबर हैं। एक तवील अरसा से मैं देखता रहा हूँ कि इनकी दोस्ती ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला इस खानदान के साथ इनका ये रिश्ता कायम रखे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब मोहतरम भाई मीरपुर बार के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और बावकार हुक्म जनाब राजा जुल्फ़िकार के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर तकरीब जनाब चेयरमैन चौधरी फजल हुसैन साहब, आज की तकरीब के मेहमान खुशी चौधरी गुलफराज हुसैन साहब, केतले मिनिस्टर अलादुल जनाब चौधरी कासिम अजीज साहब, साबिक़ डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सैयद गुलफराज साहब, डेलीगेशन में आए हुए काउंसलर इब्राहिम साहब, मोहसिन हुसैन जमाती साहब और दीगर स्टेज पे जितने मॉडरेटर रजा साहब, शेरबाज मजीद एडवोकेट साहब, पंडाल में मौजूद काउंसलर साहबान,
साफी अस्सलाम। आज की तकरीब जो है वो बड़ी तारीखी है, लेकिन कुछ लेट होने की वजह से स्टेज सेक्रेटरी साहब ने बड़ा कंट्रोल किया और इसे मुख्तर करने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि देर से शुरू होने की वजह से तकरीब काफ़ी 1 बजे से लोग आप इंतजार कर रहे थे। मैं बिलखुसूस चौधरी गुलफराज हुसैन के वालिदैन और जो शफी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनके भाई गुलजार बैठे हुए, इनको मुबारकबाद पेश करूँगा और फिर दिलों पूरे इलाके के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अंसर रज़ाली साहब ने जैसे जिक्र किया है कि हमारे और गुलफराज साहब जो हैं इनके ख़ानदान के बहुत दरीना तलाक़ात थे, बल्कि हम समझे एक ही फैमिली के लोग इस साथ साथ हमारे गुरबत आपस में। और जो आबद हुसैन जमाती साहब जिनका जिक्र यहाँ काफ़ी हुआ है, उनके बेटे भी यहाँ दोनों मौजूद हैं। ये हमारा जो गाँव सेवा उसके साथ तकरीर है गाँव है, वहाँ के रहने वाले हैं। और आबद हुसैन जमाती साहब के साथ भी गुलफराज साहब ने बताया कि मेरे बहुत गहरे मुराद थे, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और वाक़यात बहुत अच्छे सियासी वर्कर भी थे। गुलफराज साहब जब हमारा शुरू में तलकात थे तो ये शुरू से ही नादार, बेकस, लाचार गुरबा की मदद करना इनका एक रवश थी। और अमूमन मैंने देखा है, मैंने इसलिए अल्फाज भी बनाई, इनका कोई सियासी एक्टिविटी से ज़्यादा तल्लक नहीं होता था, लेकिन हमारे जो फंक्शन वगैरह होते थे सियासी, उस पर भी ये जाते थे। उस वाले से यहाँ से जब गए ये बरतानिया, ये रोजगार के लिए गए, वहाँ पे जाएंगे, रोटी रोजी कमाएंगे, अपने माशी लाभ दुरुस्त करेंगे, लेकिन वहाँ ने आबद हुसैन जमाती सब जैसे ऐसी टीम लोगों की मिली कि इन्होंने वहाँ पे जाकर सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लिया और माशाल्लाह उसमें देखे कामयाबी बहुत थोड़े अर्सा में उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो बाकी भी हमारे लोग जितने गए, देखिए हमारे लोग बरतानिया में गए, उससे पहले में मुकर्रिरीन ने जिक्र किया है, वहाँ के कल्चर से वाकिफ नहीं थे, जुबान से वाकिफ नहीं थे, उन लोगों के जो रहन सहन है किसी चीज से वाकिफ नहीं थे, अनपढ़ थे, तालीम भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहाँ मेहनत मजदूरी करके अपनी फैमिली को भी खुशहाल किया, मुल्क की मैशत में भी बहुत बड़ा हिस्सा डाला। और आज जो हमारी नस्ल है वहाँ पे उनके पास तो ये दोनों का ही इन्होंने लाभ किया हुआ है। आज हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके पास हर शोबा तालीम में के शोबा में डिग्रियाँ मौजूद है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, दार में, मुख्तलिफ शोबा। और फिर मेरा ख्याल है दर्जनों काउंसलर है इस वक्त हमारे यहाँ बरतानिया और लार्ड मेयर भी बेशुमार है और एमपीज मौजूद है, हाउस ऑफ लॉर्ड में हमारी नुमाइंदगी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों ने वहाँ जाकर यहाँ माशी तौर पर मेहनत मशक्कत करके मुल्की मैशत को फायदा पहुँचाया। वहाँ जनाब अपनी फैमिली को भी आज भी जो यहाँ पे आपको खुशहाली नजर आ रही है, ये खुशहाली के पीछे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारी तीसरी नस्ल जो बरतानिया में मेहनत मशक्कत करके यहाँ पैसा भेजती है, उसी की वजह से। तो मैं एक बार फिर इलाका के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि गुलफराज साहब जो कि यहाँ से कुछ मकासद और लेके गए थे, वो मकासद भी इन्होंने पूरे किए और उसके साथ एक अवामी खिदमत का जज्बा रखते हुए इन्होंने वहाँ पर काउंसलर मुंतखब हुए, फिर डिप्टी मेयर रहे और आज वहाँ पे उस शहर के मेयर हैं। तो इनको तो वैसे वहाँ बरतानिया जाके इनके वहाँ जो पार्लर है उसमें भी जाकर मुबारकबाद देके आए हुए कबीर साहब वहाँ भी स्टेज सेक्रेटरी थे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। खिताब देने जा रहा हूँ जो आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी नहीं है, बल्कि आज की इस तकरीब के मेहमान हैं। मेरी मुराद हरका से मुंतखब मेंबर असम्बली व वज़ीर हुकूमत जनाब चौधरी कासिम हकीम काबिल एहतराम आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी लॉर्ड माइक केतली मेरे भाई गुलफराज साहब, उनके साथ उनकी टीम काउंसलर मोहसिन साहब, हसन साहब, इब्राहिम साहब, काबिल एहतराम कबीर साहब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से, स्टेज पर तशरीफ फरमा
मोहम्मद सजावत साहब, हमारे बुजुर्ग चौधरी गुलफराज साहब के वालिद मोहतरम नमदार शफी साहब, चेयरमैन यूनियन कौंसिल पिंड खुर्द चौधरी इसरार खालिद साहब, वुस्टर शहर से कौंसलर मेरे भाई चौधरी अल्ताफ साहब, चौधरी सुफियान अयूब साहब, नायदी काबिल एहतराम बड़े भाई राजा जुल्फकार एडवोकेट साहब, नायदी काबिल एहतराम साबिक उम्मीदवार असेंबली साइंस जुल्फकार साहब, मेयर बल्दिया चकसवारी चौधरी नईम हुसैन रुपयाल साहब, सरदार साहब, आज की इस तकरीब की जो सदारत कर रहे हैं मेरे बुजुर्ग चौधरी फजल हुसैन साहब, मेरे सामने मेरे बुजुर्गों भाइयों प्रेस के दोस्तों और प्रेस से भी इनका तल्लक है, वकलाजी से भी तल्लक है, मेरे भाई चौधरी शहबाज मनीर साहब मीरपुर से जो दोस्त आए अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले हैसियत मेज़बान ठीक है स्टेज सेक्रेटरी मोहतरम अंसर गजाली साहब ने कि मैं मेज़बान हूँ, मैं लॉर्ड मेयर साहब आपको आपकी पूरी टीम को खित्ता चकसवारी आमद पर और अपने गांव घर आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। अपनी तरफ से, अपने पूरा हल्का इंतखाब की तरफ से, तमाम सियासी जमातों की तरफ से भी, सियासी कारकुनों की तरफ से भी और हैसियत मिनिस्टर आज़ाद गवर्नमेंट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं आज़ाद हुकूमत की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर की तरफ से भी आपको वेलकम कहता हूँ। तफसील के साथ साथ ने बात की है, असर का टाइम हो चुका है, मेरे समेत आप सब लॉर्ड मेयर साहब को सुनना चाहते हैं। ठीक है, हाजी इकबाल साहब नायदी काबिल एहतराम लॉर्ड मेयर को भी नाम ले सके साहब में लीड से कि खुशी का दिन है, ना सिर्फ नमदार शफी साहब के लिए या उनके खानदान के लिए बल्कि एहलियाने पगोर यूनियन कौंसिल पिंड खुर्द और इस एल.ए.2 चकसवारी इस्लामगढ़ के लोगों के लिए भी कि आज इस धरती का रहने वाला बेटा जो बरतानिया में आबाद हुआ जाकर रोजगार की तलाश में और उसने बरतानिया के अंदर ना सिर्फ रिज़्क़ हलाल कमाया बल्कि बरतानिया की सियासत के अंदर एक अपना नाम पैदा किया और हैसियत मेयर आज को अपने गाँव अपने घर तशरीफ लाई। ये हम सब के लिए फख्र का मकाम और खुशी का दिन है। वालिदैन खुशकिस्मत वो वालिदैन होते हैं जो अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को किसी मनसब पर बैठे हुए देखें। जो इकबाल साहब आपने बात की है वो मैं भी महसूस कर सकता हूँ कि वालिद की खुशी क्या होती है जब वो अपनी औलाद को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को कामयाब होते हुए देखे। मुझे भी वो दिन याद है कि जिस दिन मैं असेंबली का मेंबर मुंतखब हुआ, मैंने हलफ उठाया, उसके बाद मैं दोबारा जब वजीर बना तो मेरे वालिद साहब के चेहरे से मुझे पता लग रहा था कि उनके क्या जज्बात हैं, उनकी क्या खुशी होती है। वो खुशकिस्मत वालिदैन होते हैं और सच्ची बात है जिस नस्ल में मैं गुलफराज साहब हम लोग हैं, हम लोग वो खुशकिस्मत नस्ल है, वो खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें ऐसे वालिदैन हैं जिन्होंने मेहनत की, चाहे वो मुल्क के पाकिस्तान सियासत के अंदर, चाहे वो बरतानिया जाकर हमारे आबा अजदाद जब आबाद हुए। ठीक है, किसी ने यहाँ पर कि जिस वक्त हमारे आबा अजदाद कुछ हमारे लोग प्री पार्टीशन से पहले भी बरतानिया गए, उसके बाद 67 की रेजिंग के बाद काफी लोग हमारे बरतानिया के अंदर गए। कुछ लोग पढ़े हुए थे, अक्सर लोग हमारे पढ़े हुए नहीं थे। उन्होंने मेहनत मजदूरी की, एक घर के अंदर 30-30 लोग भी रहते रहे, पर उन्होंने मेहनत की, अपने खानदान की लुक आफ्टर की, माशी तौर पे भी बरतानिया बुलाए और उन्होंने फैक्ट्री में काम करके मेहनत मजदूरी करके दिन रात एक करके उन्होंने अपनी औलादों को पढ़ाया और आज उनकी मेहनत की वजह से हमारे नौजवान, हमारे भाई, हमारी बहनें आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर मेंबर भी हैं। हमारे अबाउजाद ने मेहनत की। आज बरतानिया की सियासत के अंदर आप देखें, अपर हाउस में देखें, लोकल कौंसिल में देखें,
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर देखें हमारी आजाद कश्मीर और बिलखुसूस जिला मीरपुर की खास नुमाइंदगी आपको नजर आएगी। मेडिकल के शोबे में डॉक्टर्स भी हमारी बच्चियां बच्चे पढ़े, इंजीनियर्स भी पढ़े, कारोबारी भी बने और इवन के दीनी तालीम भी बच्चों और बच्चों ने हासिल की और हाफिज़ कुरान बने, कुछ इमाम बने, अजहर यूनिवर्सिटी तक के लोग ये वहाँ बरतानिया से हमारी बच्चियां बच्चे, ये उनकी मेहनत है और ये उनकी कामयाबी है। ये हमारे बाप-दादा की कामयाबी है कि उन्होंने अपने आने वाली नस्ल तालीम दी, एक अच्छा इंसान बनाया। माशरे के अंदर रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए पैसा यहाँ पर रोज की जरूर है, पर सबसे बड़ी चीज एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको तरबियत, तालीम और तरबियत की है, वो हमारे बाप-दादा हमारे वालिदैन ने दी है। अब जिम्मेदारी हमारे पर होती है कि हम अपने आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को किस लाइन में लगाएंगे। आज मरूम प्लाट में जमाती साहब का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। जमाती साहब ने अपना काम अपने हिस्से का कर दिया, चाहे वो सियासत के अंदर था, चाहे वो ब्रेड फूड की खिदमत थी, चाहे उनके अपने भाई गाँव खाड़क की थी। आज उनके दोनों बेटे सिस्टर है और एक बेटा उनकी सियासत के अंदर है। उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब जिम्मेदारी मेरे भाइयों पे आप आती है कि इन्होंने अपनी नस्ल को आगे कैसा लेकर चलना है। जहाँ तक इस गाँव से आपका तल्लुक है, कहते हैं बगौर से। बगौर आज से 60-70 साल पहले इसमें कोई शक नहीं, इस पूरे इलाके के अंदर माशी मुश्किलात थी और बगौर इतनी थी, नंबरदार थे। नंबरदार जो होता था वो कोई फीस की लेना नंबरदार नहीं बैठता था, ठीक ठाक जमीन होती थी, जुमला भी ठीक ठाक है। फिर भी आपने मेहनत की है, आप ना सिर्फ बगौर पर फख्र है, आप हमारा फख्र है। और एक और बात यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले ब्रैडफोर्ड के मकाम पर मेरी इनके साथ इमरान साहब की दफ्तर हुई थी। बैरिस्टर इमरान है, मेरा भाई, मेरा दोस्त। ये जो जज्बा, जो दुख, जो दर्द अपने इलाके के लिए रखते हैं, ना सिर्फ बगौर के लिए बल्कि इस पूरी यूनियन काउंसिल के अंदर। इन्होंने मुझसे इस बात की, यार बगौर के साथ तुम्हारा सिर्फ सियासी रिश्ता नहीं है, बगौर के साथ तुम्हारा एक जाती रिश्ता भी है, एक तल्लुक वास्ता भी है आपके वालिद साहब का, आपके दादा जान का। सारे बगौर के अंदर ये मसला है, मेरी यूनियन काउंसिल के अंदर ये मसला है, मेरी यूनियन काउंसिल के अंदर ये काम होने चाहिए। तो उस वक्त मुझे इन्होंने कहा था कि मेरे गाँव पानी का मसला है, तो इमरान साहब एमपी साहब बैठे, वो कहते जिस तरह की भी बताया इसको करना है नहीं करना। मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह ताला मैं करके दूंगा। और आपकी जो बात थी, मैंने अपने चेयरमैन में, उस वक्त मेरा भाई है चेयरमैन नहीं था यूनियन काउंसिल पिंटू चौधरी इसरार खालिद, इन तक पहुंचाई, नईम साहब तक पहुंचाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम 90% इसमें कामयाब हो चुके हैं। आपके गाँव में वाटर सप्लाई में इंशाल्लाह मेरा हो जाएगा। आपने एक कंसला सोसाइटी बनाई, आप उसके पानी चौधरी अयूब है, आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। आज ही चौधरी मुकीम साहब आए थे, जिनसे मेरी लड़ाई लगी हुई थी, चौधरी मुनीर और प्यार साहब से बैठे हुए, मेयर मास्टर तासर साहब। आपने अल्फलाह सोसाइटी ने जिस तरीके से ना सिर्फ इस तरह से अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर जहाँ तक आपसे हो सकता है, आपने जो कंट्रीब्यूशन माशरे के अंदर की है, इसमें भी हम आपको सलाम पेश करते हैं। और इसका मैं आपको नहीं दे सकता, ना फर्ज दे सकते आपको, इसका अजर आपको वो नीली छत वाला देगा, खुदा ताला की जात आपको इसका अजर देगी, वो आपके अमाल में लिखेगी। कोई पता नहीं हमारा कौन सा ऐसा काम, हमारा कौन सा ऐसा काम जो हम करें जो ऊपर वाले को हमारी अदा पसंद आ जाए और उस अदा के सदके हमारे सारे गुनाह माफ कर दे और हमारी दुनिया भी और आखिरत भी समझ जाएगी। तो आप लोग ये जो काम कर रहे हैं, इस पर मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और इंशाल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ मिलकर चलेंगे। आप जो ओवरसीज के लोग हैं, हमारे बरतानिया के लोग हैं, हमारी जो ठूठा जो भी है, ये इसमें आपका बहुत ज्यादा हिस्सा है, बहुत कंट्रीब्यूशन है आप लोगों की। हमने ये करना है कि आप पॉलिटिक्स के अंदर उतरें। मैं सियासत के अंदर हूँ, शायद जुल्फिकार साहब सियासत के अंदर है, राज जुल्फिकार साहब हमारे सियासतदान भी है, हमारे वकील भी है, मीडिया के दोस्त बैठे हुए। हमने जो गैप अब हमें पढ़ रहा है, 5th जनरेशन गैप है हमारे अंदर, हमारे बच्चों और बच्चियों के अंदर, हमने इस गैप को ब्रिज करना है। वरना ये चीज, ये तल्लत, ये आना जाना, रस्म रिवाज, मरना जीना, ये मेरे और आप तक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस गैप को ब्रिज करना है। जो सहूलियात
जो चीजें आपको रियासत के अंदर चाहिए वो हमारी जिम्मेदारी है यहाँ पर पूरा करना। इंशाल्लाह ताला हम पूरी करते भी रहे और करेंगे भी इंशाल्लाह ताला, ताकि हम अपनी नस्ल को अपने आप से दूर ना रखें। हमने वो माहौल यहाँ पर पैदा करना है कि हमारी बेटी हमारा बेटा जो जवान है 18 साल का 25 साल का 22 साल का जो 30 से भी नीचे है वो अपने मुल्क के अंदर साल में कम अज कम एक बार लाजमी आए, ताकि जो रिश्ता नाता है वो हमारा कायम और दायम रहना चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो बहुत मुश्किल है 2, 4, 5 साल बाद ये रिश्ता नाता हमारा कायम और दायम नहीं रहेगा, फिर हम फेलियर होंगे। मैंने जिस तरह पहले आपको कहा कि हमारे फोर फादर्स ने अपना रोल प्ले किया है और बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। अब ये जिम्मेदारी हर लिहाज से हमारे पर है। सियासत आज जमाती साहब नहीं है, मुझे खुशी महसूस हो रही है कि उनके दोनों जो बेटे ट्विंस हैं मेरे भाई है यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने वो आगे लिया है, ये इसको चला रहे हैं। कौंसलर सब बाकी भी आए हुए आपके साथ, हमारे कोटली से जो उधर ब्रेडफोर्ड होते हैं। आपने चाहे मसला कश्मीर की बात हो, रिसेंटली जो बरतानिया के अंदर इंतखाबात हुए उसमें नो डाउट मैं आपके साथ राब्ते में रहूं, हमारे बेशुमार लोगों ने सफर किया है। जो फलस्तीन का मामला था उसमें को कि हमारे कौंसलर्स हमारे एमपीज की कोई गलती नहीं है, वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिसी साज इदारे हैं, जो पॉलिसी मेक करते हैं, उन्होंने मेक करे पॉलिसी की है। हमारे किसी कौंसलर या एमपी से पूछ के उन्होंने नहीं की, पर ना सिर्फ इमरान हुसैन बल्कि आप सब ने जो फलस्तीन के मामले में आवाज उठाई, फिर इमरान हुसैन को क्रेडिट जाता है कि जब से वो पार्लियामेंट का मेंबर आ रहा है उसने कश्मीर के ऊपर तमाम एमपीज को, पहले उसने मुसलमान एमपीज को इकट्ठे किया, फिर जो हम ख्याल लोग थे उसने उस पर भी उनको इकट्ठे किया, उसको भी हम सलाम पेश करते, उसका भी आप हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कायम और बात रखे। आपसे आगे पीछे आप कहते कि 4 हफ्ते दे तो इंशाल्लाह थोड़ा से अगले दिनों में आप पहले मेयर मुलाकातें कर लें, इजी हो जाए। मेयर साहब नईम साहब और इसरार साहब बैठे हुए, फिर इंशाल्लाह हम बुलाएंगे, सब लोगों को बुलाएंगे। ये नहीं तो मैं अपनी पार्टी के लोगों को बुलाऊंगा, आप लाड में सारों के लाड करें, आप हम सब से लाड करें, हम अपने इलाके के लोगों को बुलाएंगे ताकि बैठ के चाय का कप पी के आप हमसे अपनी बातें शेयर करें, हम आपसे अपनी बातें शेयर करें। हम आपसे सीखना चाहते हैं बरतानिया के अंदर किस तरह आप सियासत करें, बरतानिया के अंदर तालीम के अंदर आप किस तरह बेहतरी ला रहे हैं, बरतानिया के अंदर शोबा सेहत के अंदर आप किस तरह बेहतरी ला रहे हैं, बरतानिया के अंदर जो स्किल्स है वो किस तरह आप दे रहे हैं। ये लर्निंग प्रोसेस होती है, सियासतदान के लिए भी लाजमी होता है कि वो सीखे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कायम आबाद रखे। मैं एक बार फिर आपके वालिद साहब को जो मेरे बुजुर्ग भी हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सबको इधर बुलाया। और बिलखुसूस मेरे जो दोनों भाई काउंसलर्स आए, राजा सफार साहब, शेरबाज साहब, हमारे कबीर साहब जो कोटली से आए, और मीरपुर से जो मीडिया के दोस्त हैं जो आपके साथ सारे हैं, कोई गलती गुस्ताखी हो उसमें माजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ही 2 दिन सबका बहुत शुक्रिया। तो अब को दावत खिताब से पहले एक बात का इजहार कर दूं कि जनाब चौधरी साहब आपके भतीजे चौधरी शुएब साहब, अदील साहब और उनके साथियों ने आपके इस्तकबाल के लिए बड़ा किरदार अदा किया है। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपने भतीजे की खुशी में शामिल होने के लिए आप वक्त कबल तशरीफ लाए। और यकीन है कि ये वो जो खुशी आने वाली है वो भी अल्लाह ताला आपको इसी जज्बे खुलूस और जिस हैसियत से आप काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। मैं आमीन। आपको खिताब से पहले, दावत देने से पहले आप दुआओं से गुजारिश करूँगा कि मेरे मोहतरम भाई के जो वालिद मोहतरम बिस्तार फ़ानी से कूच कर गए उनके लिए दुआएं मांगें। आमीन। आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी नंबरदार चौधरी मोहम्मद शफी साहब के फर्जंद अर्जमान मेरे आपके इतने बरतानिया जनाब चौधरी गुलफराज साहब मेरे पिताई काबिल सदर
भाई जनाब चौधरी कासिम हुसैन वज़ीर हुकूमत, मेरे भाई मेरे तरीन साथी, मैं अगर उनको साथ कहूँ तो ये भी दुरुस्त होगा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। राजा जुल्फ़िकार अहमद एडवोकेट साहब मेरे भाई मेरे दोस्त, बहुत ही पुराने साथी जनाब जुल्फ़िकार साहब, अगर मैं उनको अपना बॉस कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा। अदालत न्यूज़ मीडिया के CEO मेरे भाई जनाब शेरबाज मनीर साहब, काउंसलर इब्राहिम साहब, मेरे बहुत ही प्यारे, मेरे लिए अपने बच्चों से कम नहीं है, मुझे बहुत प्यारे हैं जनाब काउंसलर मौसम हुसैन जमाती और उनके साथ हसन हुसैन जमाती एडवोकेट, मेरे भाई मेरे दोस्त, हर बार उन्होंने हमें हर जगह सपोर्ट किया। जनाब डॉक्टर कबीर रजा साहब मेरे बहुत ही पुराने दोस्त, हमारे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाइयों की तरह जनाब दाऊद अहमद साहब, सदर तकरीर मेरे वालिद साहब से बहुत ही पुराने दोस्त, क्लास में मेरे बुजुर्ग जनाब साबुर चेयरमैन हाजी फजल हुसैन इकबाल साहब, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो मैं यहाँ से लेकर उस कोने तक हर एक बंदे का नाम ले सकता हूँ। सब मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे कोई रिश्ते में मेरा चाचा है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरे भतीजे हैं। तो सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि हम तकरीबन घंटा डेढ़ लेट हुए हैं। यकीन करेंगे हफ्ते के दिन से मेरे ख्याल में 8:30 बजे मैं जगा था और मेरे साथ जो आए हुए हैं मेहमान डेलीगेशन में, हम सब तकरीबन 7, 8 या 9 बजे तक बैठे थे, 10 बजे घर से चले थे और आज सोमवार का दिन हो गया है। अभी तक इस दौरान तकरीबन 4 से 5 घंटे सारे सोए हैं। थकावट भी थी, फिर कुछ रास्ते में हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई है जिसकी वजह से दूसरी गाड़ी आने तक काफ़ी वक्त लग गया और इस वजह से हमें देरी होगी। मेरे ख्याल में मैं क्या कहूँ कि हमारे साथ तो ऐसे ही होता है। पिछली बार में जब हमारा डेलीगेशन मेरे भाई आबिद हुसैन जमाती साहब के साथ आया था, वहाँ भी तकरीबन हम 3-4 घंटे लेट ही पहुँचे थे। पर ये खुदाई काम है। आज सब ने फॉर्मर लॉर्ड में आबिद हुसैन जमाती का नाम लिया। जिस तरह मेरे भाई जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि वाकई आप सब जानते हैं कि मेरा और सियासत का दूर दूर तक तलक नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला मक़सूद फरमाए मेरे उस भाई को, मेरे उस दोस्त को, मेरा उस आदमी का खून का रिश्ता तो नहीं था, खुदा की कसम मेरा बड़ा भाई गुलजार बैठा हुआ है, उससे बढ़कर मुझसे प्यार करता था वो बंदा। कोई भी स्टेज ऐसा नहीं कि जिसपे अगर मैं उनका जिक्र ना करूं तो मेरे समझता हूँ कि ये उनके साथ में मेरे अपने साथ रहती है। आज अगर इस मकाम पे मैं खड़ा हूँ तो मेरे भाई साबिक़ लॉर्ड में आबिद हुसैन जमाती मरहूम की वजह से खड़ा हूँ। तकरीबन 4 साल होने को हुए उनको इस दुनिया से गए हुए। खुदा की कसम से 4 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन किसी न किसी हवाले से कहीं न कहीं उनका जिक्र ना किया हो। माशाल्लाह। अगर मैंने नहीं किया तो किसी और दोस्त ने, मिलने वाले ने उनका जिक्र, मुझे देखकर उनका जिक्र शुरू कर दिया। वो बहुत प्यार करने वाले इंसान थे। जिस इंसान के साथ उनकी एक बार मुलाकात होती थी, मेरे बड़े भाई आज मनीर साहब यहाँ मौजूद हैं, ये इनको काफ़ी बार मिले हैं, उनको बेहतर जानते हैं, ये इस बात की विटनेस करेंगे कि वो बहुत प्यार करने वाले आदमी थे। जिसके साथ ये कोई मुलाकात होती थी और उस बंदे की कोशिश होती थी कि आबिद भाई के साथ हमारा, जिसकी वजह से आज मैं खड़ा हूँ वो मेरा मौसम साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह मुश्किल में, अच्छे और बुरे वक्त में भी मेरे साथ खड़े रहे। अल्लाह ताला उनको आमीन।
उसी जज्बे को लेकर उन्हीं की सीट पे काउंसलर मोहसिन हुसैन जमाती ने इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला इस मेरे अजीज को सलामत रखे। और इंशाल्लाह कासिम भाई आपने जिस तरह कहा, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगला डेलीगेशन मोहसिन हुसैन के साथ एज ए एमपी होगा। मोहसिन हुसैन इंशाल्लाह हमारा एमपी होगा। और पूरे बरतानिया में अभी इकबाल भाई चले गए हैं, अगर वो होते तो इस बात की अगुवाई करते। पूरे बरतानिया में कोई ऐसा काउंसलर नहीं है कि उसको 24 घंटे में किसी वक्त भी फोन करे तो वो उठा ले। ये बंदा है दिन रात 24 घंटे, रात के 1 बजे फोन करें, 4 बजे फोन करें, 12 बजे फोन करें, दिन को फोन करें, ये बंदा फोन उठाएगा। फोन अगर नहीं किसी वजह से उठा सकता तो जैसे फारूक होगा वापस फोन करेगा। 2-3 बार इसको रेस्ट ना करने की वजह से कुछ मसाइल बन गए हैं। खुदा का मैं इसके साथ लड़ा, मैंने कहा यार अपनी सेहत पे ले जाए। इसने कहा क्या चाहता नहीं, मेरी सेहत वाकई पहले है, लेकिन अगर कोई मुझे फोन करे तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं उसी को कभी कराता हूँ। 24 घंटे केतली की आवाम के लिए ये नौजवान खड़ा हो। इंशाल्लाह ये आइंदा हमारा कैंडिडेट होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंशाल्लाह। मैं यहाँ रहा हूँ आपके सामने, आपके साथ पला बड़ा हूँ, आपके सामने पला बड़ा हूँ। यहाँ मेरी पाकिस्तान में कोई सियासत से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं था। लोगों को क्या चाहिए होता है, नाम चाहिए होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे गुरबा की खिदमत करने की वजह से इतना नाम दिया हुआ था कि याकूब अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं, आप मिर्जा साहब मौजूद हैं। हमने इकट्ठे एक अदारे के साथ काम किया। उस अदारे की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत जानते थे। और खुदा की कुदरत है कि इंसान के दिल में जो चीज़ आ जाती है वो इंसान उसी की तरफ चल पड़ता है। हमारे दिल में अल्लाह ताला ने ये जज्बा डाला गुरबा की खिदमत को। हम दोनों ने तीनों ने मिलकर एक अदारे के साथ काम किया। वो अदारा किसी वजह से ना रहा, फिर लोग हमारे पास आते। हम भी इतने कोई अमीर नहीं थे, मामलात नहीं थे, दुकानों पर गुजारा करते थे। फिर अल-फलाह सोसाइटी की बुनियाद रखी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल-फलाह सोसाइटी एक छोटी नहीं इंटरनेशनल चैरिटी है। और जो भी मेयर या लॉर्ड मेयर होते हैं उनको 2 चैरिटियाँ चुननी पड़ती हैं अपने टेन्योर में, उनके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए। तो मैंने 2 चैरिटियाँ चुनी हैं। एक सबसे पहले मैंने अल-फलाह सोसाइटी को चुना है। अल-फलाह सोसाइटी मेरी मेयर की चैरिटी है, जिसका मैंने इस पूरे साल में फंड जितना भी इकट्ठा करना है अल-फलाह सोसाइटी का एक हिस्सा, आधा हिस्सा होगा। और एक डिसेबल सेंटर है, वहाँ पर हमारा बच्चों के लिए वो काम करते हैं कि हमारा वहाँ पर सालिया के बच्चे में डिसेबल बच्चे में, तो वहाँ से वो 2 चैरिटियाँ चुनी है। अल-फलाह सोसाइटी मुझे अपने बच्चों की तरफ डाली है। और खुदा गवाह है, याकूब साहब इस बात को विटनेस करेंगे कि मैंने आज तक अल-फलाह सोसाइटी का नाम अपने साथ नहीं लगाया। मैंने कभी कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं अल-फलाह सोसाइटी का बानी हूँ। और शायद यहाँ पर गरीबों की खिदमत करने की वजह से जिस मकाम पर आज मैं खड़ा हूँ, मेरे ख्याल में हमारी यूनियन काउंसिल से तो एक आदमी इस मकाम पर पहुंचा है। ना मेरी इतनी तालीम थी कि मैंने कोई डिग्री लेकर बरतानिया गया था, और ना ही वहां पर मेरी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट थी कि मैं कहूँ कि मैं
वहाँ पर जाकर सियासत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं समझता हूँ ये किसी गरीब की, मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है, कि हमारे बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा है कि जिस मुकाम पर आज मैं पहुँचा हूँ। काउंसलर इब्राहिम साहब का अगर मैं जिक्र ना करूँ, काउंसलर इब्राहिम साहब, काउंसलर मोहसिन साहब ने तो हमेशा बाहर खड़े होकर हमारी सपोर्ट की है, लेकिन ये मेरे साथ मेरे चैम्बर में होता है। तो ये वो बंदा है जिसने मुझे, एक बंदे ने प्रपोज किया, इसने सेकंड किया, तो फिर जाकर मेरे लिए वोट डाले, तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है। और ये हमारी एक टीम है। आजी साहब ने एक टीम बनाई थी, आज जिस तरह से इब्राहिम साहब ने जिक्र किया, आजी साहब ने एक टीम बनाई थी। उस टीम में हमारे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे थे कि जब अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए हाजी साहब को, वो जब इस दुनिया से गए तो वो सब भी आजी आपने बनना शुरू हुए। लेकिन जो आजी आपने बनना शुरू हुए, खुदा की कसम हमने कभी किसी को पीछे नहीं धकेला। वो खुदा की तरफ से ऐसे उनको मार पड़ी कि वो आज उनका किसी में कहीं भी नाम निशान नहीं है। तो मैंने हाजी साहब के साथ काम किया, मौसम साहब इलेक्शन जीते, इनके साथ में काम किया। पिछले साल जब मैं मुंतखब हुआ, पहली बार जब मैं मुंतखब हुआ हूँ लेबर पार्टी की टिकट पर, कासिम भाई को भी मौजूद इस बात इल्म होगा, राजा जुल्फ़िकार साहब को भी इस बात का इल्म है कि लेबर पार्टी का टिकट लेने के लिए कम से कम 1 साल मेंबर होना जरूरी है। अगर वोट डालना है किसी कैंडिडेट को तो वो 6 माह है, अगर टिकट लेना है तो तकरीबन 1 साल है। मुझे जब पहली बार टिकट मिला तो अगले दिन मैं रात को आबिद साहब के साथ बैठे हुए थे। आबिद साहब ने मुझे कहा कि इलेक्शन लड़ना, मैंने कहा मैं सियासत में नहीं हूँ, आप सियासत में हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, तुमने सियासत में करना है, हम इकट्ठे रहते हैं, तो मैं काउंसलर हूँ तो तुम ऐसे ना चल। खैर उन्होंने फैसला किया, उन्होंने बात की रीजन वालों के साथ टिकट के लिए। उन्होंने कहा कि वो तो मेंबर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेंबर तो बना लेंगे। जॉन ग्रोगन था हमारा साथी था, वो उसने बड़ी सपोर्ट की। उसने कहा कि आप कैसे करेंगे, आपके तकरीबन 9-10 बजे थे, तो उसने फ़ोन किया, उसने कहा कि मेंबर बनो। अगली रात को मैं मेंबर बना, दूसरे दिन मेरा इंटरव्यू हुआ, तीसरे दिन मुझे टिकट जब मैं लास्ट ईयर इलेक्शन 4 साल इलेक्शन लड़ा, काउंसलर रहा, उसके बाद फिर मैं आजाद इलेक्शन लड़ा, किसी वजह से लेबर पार्टी छोड़नी पड़ी। तो वो 4 साल का गैप आ गया। जब मैं पिछले साल इलेक्शन लड़ा, दोबारा काउंसलर बना, मोहसिन साहब ने कहा कि आप जाएं डिप्टी मेयर के लिए, हमारी टीम में से कोई और बंदा नहीं है। 3 दिन हम रात को बैठते रहे, तकरीबन 12 बजे तक, 1 बजे तक रात को हम फैसला करते रहे किसी फलां को। मैंने कहा कि मैं 4 साल बाहर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं हमारे, इसलिए मैं 1 साल लगाऊंगा, समझूंगा, फिर अगले साल चला जाऊंगा, जिसको अल्लाह दे। तीसरे दिन रात को हम फैसला करते, सुबह पता चलता कि हमारे नंबर कम हो गए, वो फलां उसको वोट नहीं दे रहा, फलां को वोट नहीं दे रहा। तीसरे दिन जब इलेक्शन की रात थी, उस दिन मौसम साहब बैठे हुए थे, नंबर काउंट किए किसी से, फलां को फलां नहीं दे रहा, फलां को फलां नहीं दे रहा, हमारे नंबर। मौसम साहब ने कहा चाचा आप क्यों नहीं देते? मैंने कहा यार नहीं, हमारा एक मेयर बना था, उसको उसने कहा कि गुलफराज ये तो नाम अपना लग मेरा साथ होगा, मैं मेयर हूँगा, मैं तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। रात के 2 बजे हमारा फैसला हुआ। किसी बंदे को पता नहीं था, एक मौसम साहब को पता था, हसन साहब को, इब्राहिम साहब को। जब हम रात कर गए तो सुबह नाम दिया, अल्लाह ने इतना टफ मुकाबला हुआ, एक वोट से भी जीता हुआ। जब डिप्टी मेयर बना, जब मेयर की बारी आई इस साल, फिर वही पुराना शोर शराबा, नंबर नहीं पूरे हुए। मौसम से मैंने कहा कि मैं जाऊंगा और इंशाल्लाह बारी सीरीज से जीतूंगा।
मोहसिन को कहा गया नहीं इसके साथ फलां भी नहीं है, इसको फलां गोरा इसको वोट नहीं देगा, फलां गोरा वोट नहीं देगा। और खुदा हुआ है इतनी मेरे खिलाफ कैंपेन की गई और इतनी गंदी कैंपेन कि मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में किसी मेयर लॉर्ड मेयर के लिए ऐसी गंदी कैंपेन नहीं की गई होगी, वो भी हमारे पाकिस्तानियों ने की है। हम 12 काउंसिलर हैं, हमारी 30 काउंसिलरों की काउंसिल है जिसमें 12 हम पाकिस्तानी अब 13 हो और उस वक्त 12 पाकिस्तानी थे, 18 जो है अंग्रेज थे। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के साथ दूसरे बंगाली का बड़ा अच्छा तल्लुक है, वो बन जाएगा। मैंने कहा मैंने सारा काम किया है सुबह, तो वो गोरे ने हाथ उठाया और खड़ा हो गया। उसने कहा एज ए डेप्टी इसने बड़ा अच्छा काम किया, तो मैं चाहता हूँ कि ये अगले साल 25 काउंसिलर मौजूद थे, जिसमें से 15 हमारे थे और 9 और जिसमें से 15 में से 11 अंग्रेजों के थे और 4 पाकिस्तानियों के थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहां जाकर सियासत की है, तो मेहनत बड़ी की है। मैं अपना फाइनेंशियली मैंने बहुत नुकसान किया है। अगर कोई बंदा कहे कि वहां पर जाकर सियासत भी बंदा कर सकता है और पैसे भी बना सकता है, दोनों में से एक ही काम होगा। जैसे शहबाज भाई ने कहा वहां पर मीडिया के लिए भी काम करता रहा। 2 साल का इनसे छुट्टी नहीं हुई है, इनकी मेहरबानी। इन्होंने कहा कि 2 साल की आपके लिए छुट्टी है। तो यकीन करें इतना मुश्किल काम होता है। मैं 18-20 घंटे जो है वो मैं बाहर रहता हूँ। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर खुदा की कसम अपने बच्चों के लिए मेहनत करें तो हम पता नहीं क्या क्या चुना दें। लेकिन एक शौक होता है, कि जज्बा होता है, कि खुद खलक का जज्बा पता नहीं हमारे जहाज के विषय में हमें आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा कोशिश की है कि किसी की खिदमत करूँ, दूसरों के काम करूँ। इस तरह से कासिम भाई ने कहा, कासिम भाई के साथ मेरी मुलाकात में मैं कुछ भी इनसे सिफारिश करवा सकता था, लेकिन कासिम भाई ने पहले भी कहा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि हमारे ये मसाइल हमारे लायक है। और आज तक मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता हमारे मुल्कों में से या हम में से किसी ने अपने लिए कुछ कहा हो। तो जिस साहब को अलग से तंदुरुस्ती थी, उनके पास भी हम अपनी ज़ात से आ जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जहाँ भी हो सके हम अवाम की खिदमत करें। जहाँ तक तल्लुक है मसला फ़लस्तीन का, अल्हम्दुलिल्लाह मौसी साहब ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट की हिस्ट्री में इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, वो हमने किया। फ़लस्तीन के लिए हमने आवाज़ उठाई और कश्मीरियों के लिए तो हर जगह आप साहब और हम खुदा की जेब से पैसे लगाकर कोचें हायर करके लंदन तक जाते रहे। जहाँ भी हमें मौका मिला, कई बार हमारे भाई हैं ब्रैडफोर्ड के MP इमरान हुसैन साहब, उन्होंने हमेशा हम सब से मिलकर कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है। हमें लीड करते हैं इमरान भाई और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सरपरस्ती में हमेशा हमने कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है और इंशाल्लाह हम उठाते रहेंगे। और जहाँ तक आप लोगों का तल्लुक है, बरतानिया में हम कोशिश करते हैं कि कोई भी मसला हो, कोई भी काम हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्विंस एंड को फर्म है, उसके CEO है, तो इमिग्रेशन के स्पेशलिस्ट हैं। तो किसी को भी इंशाल्लाह जरूरत हो तो ये इंशाल्लाह आपके लिए भी हाजिर है। तो मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आप सब मेरे बुजुर्ग भी, बड़े भाई भी, छोटे भी इंतज़ार करते रहे, तो मैं इसी से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर किसी किस्म की मुझसे गलती होगी, किसी का नाम ना लिया और नाम लेने में बैठ जाता तो काफ़ी टाइम लगता, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर हम सब के लिए नहायत मोहतरम है चेयरमैन हाजी फजल हसन प्यार साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। क्या दिल की असा करें, इनसे शुक्रिया अदा करें
और मैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ममनून एहसान हूँ। इतनी देर से आपने इंतज़ार किया और तकलीफ को कामयाब किया। स्टेज में बैठे हुए सरदार साहब है, मुझे इनका नाम अजीम नाम है सरदार अजीम साहब, बड़ा नाम है, बड़ा नाम सुना है। आप हैं भी अजीम, आपको किताब का मौका न दिया क्योंकि आपका मुझे नाम पता नहीं था, तो आपसे दिली तौर पर मदद मांगें और इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करेंगे कि कम आगे भी आपने लगेगी। इंशाल्लाह हमारा ये पूरा इम्तियाज़ है कि आने वाले मेहमान को हम टिकने नहीं देते। तो आप अपने शादी से पहले आप जो है वो तैयारी रखें। सबसे पहला प्रोग्राम तो कासिम साहब ने वादा किया है और दूसरा हम जो है वो रहेंगे। एक बार में बाबा मेरे नहायत मोहतरम चाचा मोहम्मद शफी साहब आपके पूरे खानदान को मुबारकबाद पेश करते हुए आज के इस प्रोग्राम का के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब थैंक यू।